राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बच बारस की 4 अलग अलग कथाएं सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। भादवे का महीना आया, बच बारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखाई दी। गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लात। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं और तुम हमें मारती हो। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूछते हो, बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उसकी पूजा की। फिर गाय और बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। तब मालकिन ने कहा, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू बच्चा लेकर आई है। मेरा बच्चा लाएगी तब तुझे मैं अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बच बारस को मैं आपको भी बेटा दिलवाऊंगी। अगली बच बारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए। गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींग से बांधकर बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा की। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी, तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे के साथ सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। बचबारस की दूसरी कहानी इस प्रकार है। सास और बहू थी। सास को गाय चराने वन में जाना था। बहू को कहा, आज बचबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू ग्वालिया और मुंगालिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया और मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उसको काट कर उबालने रख दिया। वन से जब सासू घर आई तो बहू से बोली कि बहू, बछड़ों को छोड़ दो, आज बचबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवें। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर बड़ी दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। यह देखकर सासू ने पूछा कि बहू, ये क्या है। बहू बोली, सासू जी, आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया, इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते, गेहूं और मूंग नहीं खाते, गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। हे बच भारत माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बच बारस की तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो पंडित बोले कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा कि एक पोता जाएगा पर गांव का तो भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात करें। सोचने लगे। बहू से बोले, बहू, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, छोटे भाई हंसराज को लेकर चले जाना और बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे से बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आया। अब साहूकार ने तालाब पर बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। तो बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पर तुझे क्यों नहीं बुलाया। मुझे भी नहीं बुलाया। बहन बोली, भैया, घर में बहुत काम है, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं अभी चली जाती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे, बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो, बचबारस व तालाब की पूजा करने चलें। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू, तालाब के किनार कंसुवल से खंडित करो,
बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं क्यों खंडित करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा कि आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बजबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दोनों दौड़े चले आए। बहू पूछने लगी कि सासू जी ये सब क्या है? तो सासू ने सच सच बता दिया और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओघड़े अर्थात गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें और अपने बेटे से उठवाएं। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। अब मैं बछवारस की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तुम मुझे आज मत खाओ, मैं बछड़े से मिलकर आऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरा। बछड़े ने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह आपके साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास की चुंदड़ी ओढ़ाई। स्वर्ग से विमान आया, बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया, तीनों बैकुंठ को गए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो आज मैंने आपको बछवारस की 4 कहानियाँ सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।